हरे कृष्णा। उपदेशामृत श्लोक संख्या 6। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुषच्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंखे ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ये ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, माम च यो व्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीतैतान। भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वह दूसरे भक्तों को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष भी हो तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और ये गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए।
शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वो श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास तथा साकर मल्लिक रख लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के वंशज है, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित है, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को ये सोचकर कि ओ ये अमेरिकी गोस्वामी हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नहीं ये सोचना चाहिए कि ये नित्यानंद वंशज गोस्वामी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो, किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वो नित्यानंद प्रभु या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे ये सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वो गोस्वामी बन गया है। उसे ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वो भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है। परम निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य को ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वो परमहंस पद से नीचे गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है।
जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नवसिखे उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्यों को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो श्री भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो, तब तक वो सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर भी किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं हैं। ये 6वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। हरे कृष्णा।